आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, कई बार हमें ऐसा लगता होगा ये जो प्रभु का वचन हमें क्यों दिया गया है, क्यों हमें बार बार परमेश्वर के वचन को पढ़ने और सुनने की जरूरत है, क्यों हमें परमेश्वर के वचन को मानने की जरूरत है। मैंने एक बार पढ़ तो लिया, मैंने एक बार सुन तो लिया, कभी कभार सुनने से भी तो चलेगा, कभी कभार पढ़ने से भी तो चलेगा। मुझे क्यों बार बार परमेश्वर का वचन मुझे याद दिलाता है कि मुझे उसके वचन के अनुसार चलना है? क्यों बार बार मुझे लोग ये याद दिलाते हैं कि भाई या बहन आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है? मुझे क्यों बार बार ये याद दिलाया जाता है वचन बिना संभव नहीं है, वचन बिना कुछ भी नहीं हो सकता है? क्योंकि परमेश्वर के अजीजों, अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े रह सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के जरिए। बिना वचन के ना ही हम उसे खुश कर सकते हैं और ना ही उसे हम आकर्षित कर सकते हैं और ना ही उसके साथ हम चल सकते हैं। आज एक बार फिर से इस वचन के महत्व को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। मेरे पास बोलने के लिए और क्या है? परमेश्वर के वचन को अगर मैं आपको ना समझा पाऊं तो मैं अलग अलग कहानियों के जरिए कभी भी मैं आपको परमेश्वर के नजदीक नहीं ला पाऊंगा। परमेश्वर के अजीजों, आज मेरे पास किसी का कहानी नहीं है, आज मेरे पास खुद का कहानी नहीं है, आज मेरे पास है तो ये जीवित वचन। मैं इस जीवित वचन के जरिए परमेश्वर के अजीजों आप सभी को उत्साहित करना चाहूंगा। दूसरे तीमुथियुस का किताब 3 अध्याय उसके 16 और 17वें आयत को मैं पढ़ना चाहता हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। इस वचन को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है जो संपूर्ण पवित्र शास्त्र है वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, ताकि परमेश्वर के अजीजों समझाने और सुधारने और उपदेश और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक बने। अब आपको समझना पड़ेगा प्रभु का वचन आपको पढ़ना क्यों है। आमीन। आप अगर ये सोचते हैं कि मैं एक बार पढ़कर मैं सिद्ध बन जाऊंगा या एक बार सुनकर मैं सिद्ध बन जाऊंगी, ये हमारा गलतफहमी है। हम कंप्यूटर क्यों यूज करते हैं, या फिर हम मोबाइल क्यों यूज करते हैं, या फिर जो मेमोरी शब्द कहां से आया है, क्यों मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है? आप कभी भी किसी डेटा को किसी मेमोरी में सेव करते हैं तो आप समझ जाइएगा आप इसीलिए उस डेटा को सेव कर रहे हैं क्योंकि वो डेटा आपके यहां पर सेव नहीं हो सकता। शायद वो फोन नंबर आपके यहां पर सेट नहीं हो सकता है, सेव नहीं हो सकता है। आप समझ रहे मेरी बात? आप अपने अंदर कितनी बातों को आप रख सकते हैं, अच्छी बातों को आप कभी स्टोर नहीं कर पाएंगे, लेकिन सालों साल का जो पुराना बात है ना वो आपके अंदर स्टोर हो जाएगा। मैं इंसान का मैं फितरत बता रहा हूं, इंसान का फितरत ऐसा है। आज मैं कुछ अच्छा काम करूं, आप शायद उस काम को नजरअंदाज कर दे, लेकिन अगर कल के दिन में मैं किसी बुरे काम को करूं या मुझसे कोई बुराई हो जाए या मुझसे कोई गलती हो जाए, लोग चीख चीख कर उस बात की चर्चा करेंगे और सालों साल परमेश्वर के अजीजों आप उस बात को अपने अंदर स्टोर रख पाएंगे। ये इंसान का फितरत है। इंसान इसी तरीके का इंसान है। चाहे वो मेरी बात आप कर लीजिए, चाहे वो आपकी बात आप कर लीजिए या किसी और की बात आप कर लीजिए, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं ना तब हमें पता चलता है कि परमेश्वर के अजीजों हमें क्यों वचन दिया है। इसीलिए ताकि सुधार आ सके, सुधार आ सके। सुनिएगा, सबसे पहला पॉइंट क्या है? उपदेश। आपको हर दिन उपदेश की जरूरत है, इसीलिए आप प्रचारों को सुनते हैं। आमीन। हर दिन आपको परमेश्वर के वचन से प्रचार की जरूरत है। आपको उपदेश चाहिए।
आपको आपके जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए, परमेश्वर के अजीजों, आपके आने वाले जीवन के लिए आपको उपदेश की जरूरत है। उसी जगह में आपको समझाने की जरूरत है। हम परमेश्वर के दास मिलकर प्रभु के लोगों को हम क्या करते हैं? प्रभु के वचन से हम समझाते हैं। मार के पीट के तो नहीं होगा ना। अगर मैं आपके साथ आकर मैं गुस्से के साथ में आपको बोलूं, क्या आप समझेंगे? क्या आपको इस तरीके से समझाया जाए, डांट कर पीट कर, क्या कोई समझेगा? नहीं। हर दिन प्रभु के वचन से उस प्रेम को हम इस्तेमाल करते ताकि एक दूसरे को समझाया जा सके। समझाने के लिए प्रभु का वचन हमें दिया गया है, उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए और सुधारने के लिए। देखिए, जो उपदेश सुनता है, जो समझता है, वही हर दिन सुधरता है। अगर आप ये कहते हैं एक दिन मैंने सुन लिया या हफ्ते में एक दिन तो मैं सुनता ही हूं, परमेश्वर के अजीजों, आप उपदेश के लिए अगर अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो आप कैसे समझेंगे? आपको हर दिन उस समझ की जरूरत है। एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो आपको समझा सके। एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है परमेश्वर के अजीजों, जो आप तक उस समझ की बातों को लेकर आ सके। और वो जो बातें हैं वो सिर्फ परमेश्वर के वचन में आपको मिलेगी। बहुत से लोग ये कहते हैं, मैं तो संपूर्ण पवित्र शास्त्र में पढ़ चुका हूं। मैं उन्हें ये बोलता हूं कि पवित्र शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप उन वचनों को समझेंगे नहीं, आपके जीवन में बदलाहट नहीं आएगा। बहुत सिंपल तरीके से देखिएगा, प्रभु के वचन को समझाया गया है, बाइबल के अर्थ को समझाया गया है। हमें क्यों दिया गया प्रभु का वचन? मैं इतने सालों से पढ़ रहा हूं, फिर भी आज मैं इस वचन को पढ़ने से, परमेश्वर के अजीजों, मुझे कुछ ना कुछ नया मुझे मिलता है। कुछ नई ऐसी बातें मुझे हर दिन मिलती है और मुझे डायरेक्शन मिलता है कि प्रभु किस ओर मुझे लेकर जाना चाहता है, और मैं उसी ओर चलने लगता हूं। अगर वचन बिना मैं जीने लग जाऊं, वो डायरेक्शन मुझे नहीं मिलेगा। आने वाले दिनों में परमेश्वर ने किस प्रकार से मेरे जीवन में बीते कुछ सालों में काम किया है, मैं आपके सामने रखूंगा। आप हैरान हो जाएंगे परमेश्वर के अजीजों। मैं इंतजार कर रहा हूं सही समय का, और मैं आप लोगों के साथ जरूर मैं साझा करूंगा ताकि आप प्रभु के साथ बने रह सके। हम में से किसी को भी नहीं पता प्रभु कब आएंगे, किसी को बताया नहीं जाएगा। अगर कोई ये बोल रहा है कि मुझे पता है प्रभु कब आ रहे हैं, मुझे समय पता है, प्रभु कितने समय में आ रहे हैं, कौन से समय में आ रहे हैं, झूठ बोल रहा है वो व्यक्ति झूठा है, झूठी शिक्षा है ये। अगर आपसे कहा जा रहा है कि तैयार रहो कि प्रभु इस दिन इस समय में आ रहा है, विश्वास मत कीजिएगा। पिता को छोड़कर किसी को भी ये बात नहीं पता यीशु मसीह कब आएंगे। इसलिए हमेशा तैयार रहो बोला गया है, हमेशा तैयार रहो बोला गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपको ये नहीं पता कि प्रभु कब आ रहे हैं, परमेश्वर के अजीजों, आपके पास समय है। आपके पास समय है हर दिन अपने आप को तैयार करने का, हर दिन अपने आप को तैयार करने का, हर दिन अपने आप को सुधारने का। अगर हमें ऐसा कुछ पता चल जाए कि प्रभु इस समय में, इस दिन में आ रहे हैं, हम अपने आप को नहीं तैयार कर पाएंगे। सारी बातें एक साथ सही किया जा सकता है क्या? अपने आप को हर बातों से अलग करके सुधारा जा सकता है उस समय तक में? इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है ना, वो हमें समय देता है और नहीं चाहता है कि हम नाश हो। मैं सही बोल रहा हूं? वो हमें समय देता है और नहीं चाहता है कि हम नाश हो। और वो जो अवसर, जो समय हमें दिया गया है, परमेश्वर के अजीजों, प्रभु के वचन को पढ़ने का समय दिया गया है। इस वचन को पढ़ने का समय दिया गया है परमेश्वर के अजीजों। उपदेश के लिए समय दिया गया है, समझाने समझने के लिए समय दिया गया है, अपने आप को दूसरों को सुधारने के लिए समय दिया गया है। बहुत से लोग अपने आप को तो सुधारते नहीं, लेकिन दूसरों को सुधारने चले होते हैं। वो कहते हैं भाइयों बहनों आप सुधर जाओ, लेकिन उसके जीवन में सुधार नहीं है। जो कह रहा है सुधर जाओ, उसे सुधरने की जरूरत है। सबसे पहले उपदेश वो भाई सुनना नहीं चाहता है, उपदेश वो बहन सुनना नहीं चाहती है। जो सुनना ही नहीं चाहते हैं वो समझेंगे कैसे? और जो समझ ही नहीं रहे हैं उनके जीवन में सुधार कैसे आएगा? तो ये जो कार्य है ना, ये जो प्रोसेस है, हर दिन का है।
शायद आप एक साल में अपने आप में कुछ आप सुधार कर लेते, फिर दूसरे साल में फिर आप सुधार कर लेते हैं। प्रभु देख रहे हैं ना कि आप अपने जीवन में आप काम कर रहे हैं। आप क्रूस में नहीं मर सकते ना, मैं क्रूस में नहीं मर सकता हूं, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए। अब जो प्रभु यीशु मसीह कर सकते थे प्रभु ने हमारे लिए किया। अब जो हमें करना है वो तो हमें ही करना है। अपने आप को सुधारने के लिए तो हमें ही कदम उठाना है ना। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं वो जो प्रॉफिट है वो आएंगे मेरे ऊपर हाथ रखेंगे उसके बाद मैं अपने आप बदल जाऊंगा, कभी नहीं होगा। ये कभी भी नहीं होगा। सुन लीजिएगा, कानों को खोलकर सुन लीजिएगा। मैं आपके कान के खुजली को मिटाने के लिए मैं यहां से बैठकर मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा हूं। शायद कई बार आपके कानों को दर्द होगा। इस चैनल में जब आप आएंगे प्रचार सुनेंगे आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन खरी बात बोलूंगा क्योंकि मुझे परमेश्वर ने खरी बात बोलने के लिए चुना है। मैं खरी बात ही बोलूंगा, चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले। मैं कुछ मिलने के लिए उसकी सेवा नहीं करता हूं, मैं उसकी सेवा करता हूं इसीलिए वो मुझे देता है। हालेलुया। और मैं तब तक करता रहूंगा जब तक मैं इस दुनिया में हूं, और मैं खरी बात बोलता रहूंगा। मुझे नहीं पता कौन क्या बोल रहे हैं, मुझे उनको आपके सामने लेकर मुझे न्याय भी नहीं करना है, क्योंकि जो जैसा काम कर रहा है उसको वैसा प्रतिफल मिलेगा। अगर आज मैं खुद को देखूं मैं क्या अच्छा कर रहा हूं तो उसके बदले में जो प्रतिफल, जो अच्छा प्रतिफल वो मुझे मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। आमीन। अगर मैं ये देख रहा हूं अपने अंदर कि मैं क्या बुरा कर रहा हूं, अगर मैं उसको सही करूं तो उसका जो अच्छा जो प्रतिफल है वो मुझे मिलेगा। आप समझ रहे हैं? तो मुझे खुद को देखना है, मुझे खुद को बदलना है, मुझे खुद को सुधारना है। इसलिए प्रभु ने मुझे समय दिया है और इसलिए प्रभु ने आपको भी समय दिया है। परमेश्वर के वचन को हम हल्के में नहीं ले सकते। परमेश्वर के अजीजों, मैं आज इस वचन से आपको उत्साहित करना चाहता हूं। एक दिन सुनना काफी नहीं है, ये बोलते हुए एक दिन समझना काफी नहीं है। आप शायद कहते होंगे नहीं मैं तो सृष्टि से लेकर रेवलेशन तक एक ही दिन में मैं समझ जाऊंगा। आप पूरी जिंदगी लगा दीजिए, आप पूरी जिंदगी आप लगा दीजिए, पूरी जिंदगी आप पढ़िए। आप जितने समय भी आप इस संसार में हैं, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, आप अपना पूरा जीवन लगा दीजिए। जो बच्चा पैदा होता ना वहां से लेकर उसके मरते समय तक 80 साल अगर वो जीता, 90 साल वो जीता, आप जन्म लेते ही उसके ऊपर आप वचन की घोषणा आप कीजिए, फिर भी पूरी बातें वो व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। इम्पॉसिबल है। ये कुछ ऐसे ट्रेनिंग्स है ना, उस ट्रेनिंग्स में आपको बिल्कुल एकदम परफेक्ट बना देते हो। वो कहते कि जी हमारा ट्रेनिंग ले लो, आप बिगिनिंग टू एंड आप सब कुछ समझ जाओगे। तो इन ट्रेनिंग्स के बारे में मैं तो कुछ बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन जो प्रभु का वचन है ना वो हर दिन हमारे जीवन में काम करता है। Let God's word work in your life। आप समझ रहे हैं इस बात को? परमेश्वर के वचन को आपके जीवन में काम करने दीजिए हर दिन, एवरी डे। जिस प्रकार आप हर दिन खाना खाते हैं, आपके शरीर को भोजन की जरूरत है, उसी प्रकार आपके आत्मा को भी भोजन की जरूरत है हर दिन के लिए। मैं कहना चाहता हूं शायद आज आप आत्मिक होंगे, कल शायद आप आत्मिक नहीं भी हो सकते। आज आपको ऐसा लग रहा है कि जी मैं तो स्वर्ग में पहुंच गया, लेकिन कल के दिन में कुछ ऐसा हो जाएगा आपको ऐसा लगेगा मेरा जीवन तो नरक है। ऐसा होता है, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। इसको हम कहते हैं उतार चढ़ाव। कहीं ना कहीं हर दिन कहीं ना कुछ ऐसा हो रहा होता है हमारे जीवन में। हम शरीर के साथ लड़ रहे होते हैं, हम शैतान की योजनाओं के साथ हम लड़ रहे होते हैं। एक लड़ाई, एक जंग हमारे जीवन में छिड़ी हुई है जब से हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, और वो तब तक चलेगा जब तक आप इस संसार में जिंदा है। इसीलिए मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं आज के वचन के जरिए। देखिएगा 17वीं आयत में क्या लिखा है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। आप जब तक उपदेश आप सुनना नहीं चाहेंगे, आप समझना आप नहीं चाहेंगे, सुधरना आप नहीं चाहेंगे, जो शिक्षा है उसको आप ग्रहण नहीं करना चाहेंगे, तो आप सिद्ध कैसे बनेंगे?
ताकि जो परमेश्वर का जन है वो सिद्ध बने और हर भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आपके जीवन में वचन बदलाहट लेकर आता है। मुझे बताइए, प्रभु के वचन को सुनने से पहले आपका जीवन कैसा था और आज का जीवन कैसा है? वचन को सुनने के बाद क्या आपके जीवन में परिवर्तन आया है या नहीं? बताइए मुझे, कमेंट में बताइए। आप जब कमेंट में कुछ अच्छी बातें लिखते हैं, उन तमाम बातों को पढ़ के मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और मैं ये कहता हूं कि प्रभु आप इन भाइयों और इन बहनों के जीवन में और नया काम कीजिए वचन के जरिए। तो अगर आप ये कहते हैं कि वचन को सुनने के बाद मेरे जीवन में परिवर्तन आया है, तो वो परिवर्तन एक दिन के लिए प्रभु नहीं देता है, हर दिन के लिए देता है। हालेलुया। क्या आप पूरे जिंदगी के लिए एक ही बार में परिवर्तन हो सकते हैं? क्या पॉसिबल है ये बात? आप अगर ये सोचते हैं मुझे हर दिन क्यों वचन सुनना है, आज के बाद आप नहीं सोचेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन के अनुसार संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर का दिया हुआ है, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। प्रभु की इच्छा है इस तरीके से प्रभु का वचन हम तक पहुंचे। और प्रभु बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल रहे एक ही दिन में तो सब कुछ पढ़ ले, एक ही दिन में तो सब कुछ मान ले। सुधारने के लिए प्रभु का वचन दिया गया है, समझाने के लिए, धार्मिकता की शिक्षा को पालन करने के लिए, उपदेश देने के लिए, उपदेश सुनने के लिए, सुनाने के लिए, ताकि जो प्रभु का जन है वो सिद्ध बने। प्रभु का जन अगर सिद्ध नहीं बन रहा है, पौलुस ने जिस प्रकार कही कि अभी भी तुम दूध की लालसा करते हो, तुम्हें तो हड्डी चबाना चाहिए, तुम्हें तो सिद्ध हो जाना चाहिए, तुम्हें तो परिपक्व बन जाना चाहिए। यहां पर सिद्धता की बात यह नहीं कि आप स्वर्ग पहुंच चुके, नहीं। यहां पर सिद्धता की बात यह है कि उस सिद्ध मसीह की ओर बढ़ते जाना, हर एक पड़ाव को पार करना। आपने पहले साल के एग्जाम को क्लियर कर दिया, दूसरे साल का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। पहले साल के एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ जाता है। आप ये ऐसा सोचने लगते हैं कि नहीं, मैंने पढ़ाई पूरा किया, मुझे दूसरे पढ़ाई को भी पूरा करना है, तो उसके लिए आप और मेहनत करते हैं। आप दूसरे पढ़ाई को पूरा करते हैं, तीसरे पढ़ाई को आप और अच्छे से समझते हैं और आप मेहनत करते हैं। इसी प्रकार आप सांसारिक अवस्था में आप परिपक्व बनते जाते हैं। मैं सही बोल रहा हूं? पढ़ाव है, उसी प्रकार मसीह जीवन में भी पढ़ाव है। परमेश्वर के अजीजों, आपको हर पढ़ाव में बढ़ते जाना है। हर पढ़ाव में परमेश्वर के अजीजों आपको पास होना है, आपको खड़े रहना है, भागना नहीं है, डरना नहीं है, छिपना नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं, वचन के बिना हम उन पढ़ाव को पार नहीं कर सकते। मैं बहुत से लोगों के लिए आज भी मैं शोक करता हूं, मुझे बुरा लगता है, सब कुछ जानने और समझने के बाद भी वो प्रभु में नहीं है। वो उस पड़ाव को पार ही नहीं कर पाए, वो उन तमाम बातों पर जय प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि वचन नहीं था उनके जीवन में। शायद किसी को देख लिया होगा, कोई शायद अन्य भाषा बोल रहा है, उसको देख लिया होगा, मैं भी वैसा बनूंगा। कोई शायद प्रार्थना कर रहा होगा, प्रभु ने लोगों को चंगा कर दिया होगा, तो शायद उस व्यक्ति को देखकर वो व्यक्ति ऐसा सोच रहा होगा उस समय, नहीं मैं भी ऐसा बनूंगा। कुछ समय के लिए अपने आप को दूसरों को देखकर इतना उत्साहित मत कर लीजिए कि बाद में आपको पछताना पड़े। वचन के जरिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो हम किसी को देखकर नहीं गिरेंगे या किसी को देखकर हम उठेंगे भी नहीं। हमें प्रभु को देखना है, हमें उस प्रेम को हमें प्राप्त करना है। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु का प्रेम हमें अगुवाई करता है प्रभु के वचन की ओर, ठीक है, उपदेश की ओर, हालेलुया, और समझाने की ओर, समझने की ओर, सुधारने की ओर, सुधरने की ओर, शिक्षा को पाने की ओर, सिद्ध बनने की ओर प्रभु का प्रेम हमें विवश करता है। तो इसीलिए हर दिन वचन को सुनना बहुत जरूरी है, प्रभु की उपस्थिति में समय बिताना जरूरी है, ताकि आप सिद्ध बनते जाएं। और एक बार फिर से मैं अगले प्रचार में मैं इस वचन को और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा।
जब आप सिद्ध बनते हैं तो आपके जीवन में किस प्रकार से प्रभु काम करते हैं और किस प्रकार से प्रभु आपके जीवन को और अच्छे से परिवर्तन करने लगते हैं ताकि आप और सिद्ध बने, आप उस सिद्धता की ओर और बढ़ते जाएं, ठीक है। और भले काम किस प्रकार आप करने लगते हैं, मैं हर एक बात मैं जरूर बताऊंगा ताकि आप परमेश्वर के नजदीक और नजदीक हो सके। परमेश्वर के अजीजों, मेरा हमेशा से मकसद रहा है कि मैं आप सभी को परमेश्वर के नजदीक में लेकर जाऊं। इसलिए जब कभी आप इस चैनल में आते हैं, प्रचारों को सुनते हैं, आराधनाओं में आप समय बिताते हैं, तो परमेश्वर के अजीजों, मेरी ये प्रार्थना है आप प्रभु के नजदीक हो जाइए। आप उस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आप प्रभु के लिए कितने बहुमूल्य, कितना स्पेशल है आप परमेश्वर के लिए। आप परमेश्वर, जितने भी लोगों ने आज के इस वचन को सुना है प्रभु, मेरी प्रार्थना है पिता, उन तमाम लोगों के जीवन में आप नया काम कीजिए ताकि वो उपदेश के लिए अपना समय दे सके और उन तमाम बातों को वो समझने और समझाने में समय दे सके प्रभु। और प्रभु अपने आप को सुधारने का वो प्रयास करे प्रभु, और उस शिक्षा के लिए हमेशा अपने आप को तैयार करे जो धार्मिकता की शिक्षा है, क्योंकि प्रभु आप चाहते हैं कि हम सिद्ध बने, उस सिद्ध मसीह की ओर आगे बढ़े। ओ प्रभु, जितने भी लोग आज इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु, मैं उनके जीवन में आपके चंगाई की, आपके छुटकारे की प्रभु, आपके आशीष और उस उपस्थिति की घोषणा करते हुए जो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से है, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।